नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। क्रमांक आपने सभी दुखों के अंत के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके जीवन में बहुत से दुखों की पुनरावृत्ति हो रही हो या जीवन में कभी भी आपके मन में एक बात आ रही हो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं और यह बार बार क्यों आ रहे हैं, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है। और यह आप में से बहुत सभी लोगों का यही प्रश्न है। बहुत से जन इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को ज्ञात ही नहीं होता कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अब महाराज जी का एक ऐसा कथन जो आपके जीवन में दुखों की पुनरावृत्ति की लिए महाराज जी ने जो बताया है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। महाराज जी का कथन है कि हमारा इस सृष्टि में मनुष्य का जो जन्म होता है या मनुष्य का जो अस्तित्व होता है, हम सभी का अस्तित्व दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। जीवन में आप सभी को अपने जीवन का मूल लक्ष्य नहीं यदि मालूम नहीं है तो महाराज जी इसका भी मार्ग बताया है कि आपका जो अस्तित्व है यानी कि हमारा अपना यह जीवन किसके लिए है, यह दूसरों की सहायता के लिए है। अब इस बात का जीवन में दुखों की पुनरावृत्ति से क्या संबंध हो सकता है? यह सबसे बड़ी गुणवत है। इसको समझना बड़ा ही उपयोगी होगा। अब इस बात को थोड़ा गहराई से यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने अंतर्मन से एक बात अवश्य यह सोचिएगा कि आप जीवन में कितनी ज़्यादा आज की शक्ति के साथ जी रहे हैं। आज का जो मनुष्य है, इस आधुनिक युग में सत्य इतना हो गया है कि दूसरों के प्रति यह हमारे सगे संबंधी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारे बच्चे हैं। हमारी जो आसक्ति है वह इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हम जीवन में यह जो क्षण भंगुर संबंध हमने बनाए हुए हैं या हमने प्राप्त किए हुए हैं, इससे इतनी शक्ति भड़क क्यों गई है? यह प्रश्न अपने आप में बड़ा ही है। मैं तो पूर्ण हूँ, आप उपयोगी हैं। आपके लिए यह जानना और एक बात इसी की ओर जुड़ती है, वह यह है कि अपने इस जीवन में अपने मन को वशीभूत होकर इतने कार्य किया है या पूरा जीवन ही हमने मन के वशीभूत होकर निकाल दिया है। जैसे कि हमारी कोई इच्छा, मन में कोई एक इच्छा चल रही है, हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या हम अपने जीवन में वह अमुक वस्तु चाहते हैं। जब हमारे मन में शक्ति आज जागृत होती है, जब हम अपने मन के वशीभूत हो जाते हैं और अंत में हमने क्या किया कि उस वस्तु को अपने के लिए या पूरे जीवन लगा दिया, जीवन का बहुत सा समय लगा दिया। अब हुआ क्या, हमने जीवन में ईश्वर को तो याद करने के लिए समय छोड़ा ही नहीं। और जब हमने ईश्वर को याद नहीं किया, हमें सद्बुद्धि ईश्वर से ही प्रार्थना ही आवश्यक, आशीर्वाद ही नहीं प्राप्त हुआ। हम जीवन में इस आधुनिकता के वशीभूत हो गए, मन के वशीभूत हो गए। इस मन में ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये मन जो है, आपको एक ऐसे मनुष्य की भांति बनाकर छोड़ देता है, जो कि पूरा जीवन इन्हीं कार्यों में लगा के रखना है। आपका और आपका यही लगभग सभी जनों की एक परेशानी है कि जीवन में मन के वशीभूत होकर इतने कार्य किए, जैसे किसी डॉक्टर ने बोल दिया एक मरीज को आपका एक अमुक वस्तु नहीं खानी, लेकिन मन क्या है, हमारा मन ऐसा है कि हम जो चीज हमें मना की गई है, जिस चीज को हमें मना है, वह कार्य सबसे प्रथम करते हैं। तो यह क्या है, यह मन का वशीभूत ही तो है। हम अपने जीवन में उन कार्यों को जो हमें नहीं करने चाहिए, उसकी ओर हमारी मस्तिष्क सबसे ज्यादा बल देता है। हम इस हेतु कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। दुख इसलिए आ रहे हैं कि जिस मार्ग पर हमें चलना है, हम निकले तो हैं किसी मंजिल के लिए, हमने सोचा तो था, जीवन में थाना भी था, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक लक्ष्य है जो हमें पूर्ण करना है। लेकिन मार्ग जो उस मंजिल की हमने चुना था,
उस मार्ग के ऊपर हम कभी चल ही नहीं पाते, तो हम उस मंजिल तक तो कैसे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जीवन में गलत मार्ग पर चलने का अर्थ है कि जीवन में विपरीत चीजों का आना, यानी कि आपको पहुंचना कहीं था, पहुंच कहीं गए। जीवन में उलझे उलझे से आप फिर रहे हैं। जो उलझा था जीवन में, यह कोई जीवन नहीं है। महाराज जी इसीलिए तो कहते हैं कि आपका केवल एक उद्देश्य है, जीवन में समर्थवान तो बनिए। समर्थ बने तो आपका कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई मना नहीं सकता। समर्थवान बनिए, लेकिन समर्थ का अपने जीवन में उपलब्धि करने से उस जीवन को मत लगाइए। यह सबसे बड़ी भूल है। आपका समर्थन बन गए हैं, कुछ बन गए हैं जीवन में, आपने कोई पद प्राप्त कर लिया है, आप सक्षम हो गए हैं। उस सक्षमता का आप सक्षम लोगों के लिए कार्य करना एक सही मार्ग पर चलना कहलाएगा। जीवन में इसके बाद यदि आपने दुख आता है तो ईश्वर से आप पूरी तरह से अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है। पहले इस चीज की कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भटक ही नहीं सकता। इस शक्ति को हम पाल रखे हैं। अब आपको एक उदाहरण मैं समझाती हूँ। एक ऐसा उदाहरण है जो आपको जीता जागता उदाहरण बता रही हूँ। एक वृद्ध जन थे, उनके जीवन में जीवन लीला समाप्त होने पर थी। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप 4 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे सुनते ही वृद्ध जन के हाथ पांव कांपने लग गए। उनके जीवन में डर आ गया कि अब केवल 4 ही घंटे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी जीवन लीला तो समाप्त होने वाली है। उस भाव से आकर, मन के आवेग में आकर उन्होंने क्या कहा कि उस पोट को बुला लीजिए, हमारी उस बहू को बुला दीजिए, हमारे बेटे को बुला दीजिए। यानी कि मृत्यु सैया पर आप पड़े हुए हैं, लेकिन उस समय भी मन की आसक्ति छोड़ी नहीं है। मन में वही चल रहा है, मेरा वह मेरा है, वह मेरा है, वह मेरा अपना है। ये जब समय का चक्र जीवन में अंतिम सैया तक गया है, तब भी आप ईश्वर को याद नहीं करना चाह रहे। तब भी आपको कौन चाहिए? आपके वही प्रयोजन जिनकी आवश्यकता आपने बनाई हुई है। आपको यह कोई नहीं कह रहा कि किसी से प्रेम करना या जीवन में अपने सगे संबंधियों को चाहना बड़ा है, बुरा है, लेकिन ऐसी आसक्ति भी किस काम की कि जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन फिर भी ईश्वर का नाम जपने की वजह आप उन सगे संबंधियों को अपने जीवन को चला रहे हैं। आपकी आयु खत्म हुई है, आपकी नहीं, आपकी आयु जा रही है। तो यही तो हो रहा है, पूरा जीवन बीत गया, जीवन हमने यूं ही नष्ट कर दिया। ईश्वर का नाम कभी नहीं लिया, अच्छे कार्य जीवन में कभी नहीं किए, किसी की सहायता हेतु हाथ नहीं बढ़ाया। समर्थवान बने तो उसके लिए एक ऐसा जीवन भला किस काम का, किस लाभ का? इस जीवन का ही क्यों आए और यूं ही चले गए। इस जीवन का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है जैसा इन लोगों ने बताया है। जीवन में भोगो और भोगने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, हमने जन्म लिया है समर्थवान बनकर दूसरों की सहायता करने हेतु। अब डॉक्टर का एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने समझाया। एक बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना, लेकिन डॉक्टर बनने का अर्थ से है कि वह समर्थवान बन गया, लेकिन उसने मरीज की सहायता ही नहीं की, उनका उपचार ही नहीं किया, तो ऐसे डॉक्टर बनने का क्या लाभ? तो उदाहरण से आप यह सटीकता से समझ सकते हैं कि महाराज जी किस चीज पर बल देते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि समर्थवान बनी, आपको समर्थवान बनना ही होगा, क्योंकि समाज में कोई तो खड़ा होगा जो दूसरों की सहायता हेतु समर्थवान बनकर दूसरों की सेवा करेगा, लाभ अर्जित करेगा, और जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, मन को जो संतुष्टि होगी, उसके लिए जीवन में ऐसा कोई दुख ही नहीं है जो आप कभी बता सके। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। समाज में हर माता को, हर बहन को अपनी माता, अपनी बहन समझकर आप जीवन में जीना शुरू करें, तो आपका परिवार कभी छोटा नहीं पड़ेगा। जब परिवार छोटा नहीं पड़ेगा, आपके परिवार की खुशियाँ कभी खत्म नहीं होंगी और जीवन में कभी दुख भी नहीं आएंगे। तो यह जीवन का मूल मंत्र महाराज जी ने एक छोटे से कथन में सिखाने का प्रयास किया। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा।
और आपको इस क्रमांक से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।